नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। अन्नदाता हर स्तर पर समस्याओं से जूझ रहा है। किसान वर्ष से आवारा पशुओं व नीलगायों के आतंक से त्रस्त है। अधिकांश किसान रात के समय हाथों में टॉर्च लिए खेतों की रखवाली करने पर मजबूर हैं। अन्नदाता को रात दिन खेतों की चौकीदारी करनी पड़ रही है। किसानों द्वारा तमाम प्रयासों के बावजूद नीलगायों का झुंड खेतों में पहुंचकर फसलों को खासा नुकसान पहुंचा रहा है। रात के समय तो इनका जबरदस्त आतंक देखने को मिलता है। दीपुरा ग्राम पंचायत के युवा किसान परसाराम भुगालिया ने बताया है कि किसान विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, कभी टिड्डी दल से तो कभी आवारा गायों की समस्याओं से। इनके साथ ही नील गायों के आतंक से भी परेशान है। इससे निपटने के लिए किसानों ने हजारों रुपए खर्च कर खेतों की मेड़ों पर कटीले तार जाली लगाकर फसलों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों को इससे भी सफलता नहीं मिलती दिख रही। नील गाय का झुंड जाली व तारों को तोड़कर भी खेतों में प्रवेश कर जाते हैं। हालात ये बन गए हैं कि किसानों को दिन रात खेत पर रहकर चौकीदारी करनी पड़ती है। हालांकि रोजड़ों का झुंड फसलों को खाता कम है, लेकिन फसल पर लेटकर और दौड़कर उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। झुंडों में आकर रोजड़े फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहां किसानों द्वारा खेतों की रखवाली करने में जरा सी चूक होने पर काफी नुकसान पहुंचा देते हैं। रात के समय तो इनका जबरदस्त आतंक रहता है। खेतों में अकेले किसान के रोजड़ों के कारण जाने की हिम्मत नहीं हो पाती। यदि कोई किसान इन्हें भगाने की कोशिश करता है तो झुंड में एक दो बड़ा रोजड़ा रहता है, जो अकेले किसान को देखकर उस पर हमला बोल देता है। परसाराम भुगालिया का कहना है कि खेतों में आवारा पशुओं की रोजड़ा की ओर से फसलों को पहुंचाए जाने वाला नुकसान किसी भी सूची में दर्ज नहीं है। ऐसे में किसान वर्ग पर नुकसान को लेकर दोहरी मार पड़ रही है। खेत खलियान में घूमने वाले रोजड़ों की झुंड किसानों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बने हुए हैं। किसानों द्वारा तमाम प्रयास व कवायदों के बावजूद भी रोजड़ों का झुंड खेतों में पहुंचकर फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि किसान तेज आवाज में पटाखे, आतिशबाजी और टॉर्च आदि से अपने स्तर पर रोजड़ों को भगाने के प्रयास करते हैं। रोजड़ों के झुंड द्वारा बराबर की ओर से अग्रसर फसलों को चट करने के साथ ही झुंड द्वारा खेतों में भागदौड़ करने के चलते झुंड के पैरों से कुचलकर बहुत सी फसल खराब हो रही है। किसान अपने स्तर पर ही आवारा पशुओं व रोजड़ों से अपनी फसलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से परेशानी से निजात पाने के लिए परसाराम भुगालिया ने शासन प्रशासन से मांग की है। केसर थाना क्षेत्र के पांचला सिद्धा गांव में एक महिला ने टांके से कूदकर अपनी जान दे दी है। जानकारी के अनुसार पांचला सिद्धा की संजय सुतार ने विवाह के बाद ससुराल पक्ष की ओर से 5 लाख और गाड़ी की लागकर मांग कर रहे थे। इसके साथ ही उसके ससुराल वालों ने उसे 5 लाख दहेज की मांग करते रहते थे। सोमवार को अपनी पीहर से टांके में कूदकर महिला ने आत्महत्या कर ली। परिजनों को सूचना लगी तो उन्होंने आनन फानन में शव को टांके से बाहर निकाला, स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों से रिपोर्ट लेने के साथ ही पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी केसर सिंह नरुंगा ने बताया है कि मृतक के संजना के चाचा पांचला सिद्धा निवासी किशन राम सुथार ने आरोपी मृतक के पति जोधपुर के थोप निवासी रमेश सुथार, ससुर जगदीश व सास के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर अपनी भतीजी को प्रताड़ित करने के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसमें परेशान होकर आत्महत्या की है। पुलिस ने मृतक के चाचा की रिपोर्ट पर अनुसंधान शुरू किया है। खबर खीवसा से है, जहां 2 दिन से अज्ञात बीमारी 10 भेड़ों की मौत हो गई है। जानकारी मिलते ही कांग्रेस सचिव भगवत देवड़ा पशुपालन के घर पहुंचे व एसडीएम राकेश मीणा मौके पर पहुंचे। पशुपालक ने बताया कि खीवसर में पशु चिकित्सक नहीं होने के कारण समय पर उपचार नहीं हो पाया। एसडीएम राजेश मीणा ने संयुक्त निदेशक से बात कर मौके पर पशु चिकित्सकों की टीम बुलाकर पशुओं को तुरंत प्रभाव से उपचार के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग की ओर से सीआर मेहरड़ा, डॉक्टर अनिल कुमार, पप्पू रामकुड़ी, डॉक्टर रामनिवास सिहाग, नागौर रोग निदान केंद्र के डॉक्टर दिलीप नोत ने बीमारी पशुओं का उपचार शुरू करवाने के लिए कहा। पशुपालन विभाग की टीम ने मदन लाल पुत्र कृष्णाराम सांसे के पहुंचकर भेड़ों की अज्ञात बीमारी के कारण मरने वालों की जांच शुरू की। खीवसर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर के पास एक ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 जनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस थाना टीम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। तब तक चालक जो है फरार हो चुका था। पुलिस ने ट्रक जब्त कर ग्रामीणों की मदद से लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने बताया है कि हादसा दोपहर बाद हुआ। एक खाली ट्रक तेज गति से जोधपुर की तरफ नागौर की तरफ आ रहा था।
जबकि मोटरसाइकिल सवार नागौर से खींवसर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में प्रेमनगर के पास बाइक सवार ट्रेलर की चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर मौत हो गई। जोधपुर भोपालगढ़ निवासी शिलाल पुत्र भोलाराम राव ने पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में बताया है कि वह कल नागौर गए थे। उसके साथ रिश्तेदारों से मिलने मोतीराम पुत्र मालाराम राव शेराराम दोनों ने नागौर अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस काम की तरफ लौट रहे थे। उनके ट्रक की चपेट में आने के कारण मौत हो गई और पुलिस ने मृतक के काका की रिपोर्ट पर अनुसंधान शुरू किया है। लियो क्लब कुचामन फोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भोमराजकर स्कूल में पौधारोपण किया। क्लब के परामर्शदाता लोयन राम काबरा के सानिध्य में अध्यक्ष लियो राघव सारड़ा, कोषाध्यक्ष लियो राघव लाहोटी, प्रांतीय सह सचिव लियो वेदांत काबरा, लियो किशन सेवदा, लियो यश बंसल, लियो सौरभ ने स्कूल पहुंचकर प्रधानाध्यापक सोहन राज, अध्यापक लुकुट वल्लभ, प्रदीप जोशी, राजेंद्र सनाजे की उपस्थिति में पौधारोपण किया। प्रधानाध्यापक सोहन राज ने स्नेह कार्य के लिए क्लब का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही लोयन राम काबरा ने बताया कि पेड़ पौधे धरती का श्रृंगार है एवं पर्यावरण का संतुलन बनाते हैं। इसके लिए अधिक से अधिक पौधारोपण कर इनका संरक्षण करना भी जरूरी है। लियो राघव सारड़ा ने बताया है कि प्रांतीय निर्देशानुसार पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नीम, आंवला एवं केरुंदा के पौधे लगाए गए हैं। ये वेदांत काबरा ने बताया कि आज प्रांत में विभिन्न स्थानों पर लियो क्लब द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया जा रहा है, जो सराहनीय है। मेड़ता, छापरी, डाबा, रेन, जारोड़ा, निम्बोला आदि क्षेत्रों में मंगलवार को दोपहर अचानक आई टिड्डी दल ने कपास, बाजरा आदि फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। इस कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंगलवार को दोपहर को रेन जावली होते हुए टिड्डी दल ढावा, छापरी, देशवर चाल की ओर से आया था। इन गांवों की सरहद में स्थित खेतों में खड़ी कपास, बाजरे आदि की फसलों को नुकसान पहुंचाया। छापरी सरपंच रामेश्वर पूनिया ने बताया कि आए दिन टिड्डी दल से किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। राज्य सरकार को इस संबंध में बड़ा कदम उठाने चाहिए और ड्रोन आदि उपलब्ध करवाने चाहिए। जारोड़ा क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैले टिड्डी दल ने फसलों से नुकसान किया। क्षेत्र में सुबह करीब 10 बजे टिड्डी दल की दस्तक के साथ ही किसानों के होश उड़ गए और किसानों ने बर्तन, पीपे आदि बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। किसानों ने मेड़ता पूर्व विधायक रामचंद जारोड़ा को ज्ञापन देकर सरकार से मुआवजा दिलवाने की मांग की। निबोला कला क्षेत्र में मंगलवार को प्रातः 5 बजे से ही टिड्डियों का दल पहुंच गया। टिड्डी दल सोमवार को रात्रि से सेरसना के आसपास ठहरा हुआ था। प्रातः जल्द ही वहां से उड़ने लगा। उसके बाद रेन से लेकर आंतरोली कला तक इसका विस्तार था। इसकी चौड़ाई लगभग 4 किलोमीटर एवं लंबाई लगभग 9 किलोमीटर मानी जा रही है। मिछुड़ी कस्बे में मंगलवार को मुख्य सड़क पर स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पर सुकली के बालाजी मंदिर व उसे आगे कुमावत, सोनी, राजपूत, ब्राह्मण, राजपुरोहित, पारिक आदि समाज की कॉलोनी की महिलाओं व पुरुषों ने पानी की मांग को लेकर कार्यालय पर आक्रोश प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया। वह मिछुड़ी जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता संतोष कंवर को खरी कोठी सुनाई। वहीं कैलाश सिंह ने कहा कि पिछले 3 साल से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही, महंगे भाव के पानी के टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। वहीं देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि पिछले 11 साल से पीने का पानी नहीं आ रहा है। कई बार अधिकारियों व कर्मचारियों को इस बारे में अवगत करवाने पर भी कोई समाधान नहीं हुआ। पानी की सप्लाई नहीं होने से कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हो रही बहुत ज्यादा दिक्कत, क्योंकि कर्मचारी व अधिकारी कस्बे में फैले अवैध नल कनेक्शन की जाँच नहीं कर रहे हैं। जानकारी सूत्रों के मुताबिक इस समय कस्बे में 1381 नल कनेक्शनों के बिल आते जा रहे हैं, जबकि अवैध नए नव कनेक्शनों की लगभग अनुमानित संख्या 7 से 8 हजार है। जबकि पानी की सप्लाई वैध बिलदारी कनेक्शनों के अनुसार हो रही है। ऐसे पानी की सप्लाई नियमित कैसे संभव है? वहीं कनिष्ठ अभियंता संतोष कंवर ने बताया कि शीघ्र ही इस मोहल्ले के लिए नई पाइपलाइन डाली जाएगी, जिसमें इस कॉलोनी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस दौरान मिछुड़ी जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता संतोष कुमार, सरपंच केला देवी बावरी, वार्ड पंच प्रेम सुख योगी, राजाराम सोनी, कैलाश सिंह, ओंकार सिंह, जुगल किशोर सिंह, बाबूलाल शर्मा, संजय रूथला, देवकीनंदन शर्मा सहित बच्चे व महिलाएं मौजूद रहे। तो इतनी बड़ी समस्या कैसे हुई? तो 3 साल से पानी क्यों नहीं आ रहा है इनके पास? पहले से पाइपलाइन मेन लाइन से ऊपर है, इसलिए नहीं जा रहा है। कैसे चलते? हाँ बताइए। अरे 3 साल हो गया था। अब बांध की दुख बात मिला हमें गवर्नमेंट को, कोई रिस्पॉन्स करने कोई बात। हाँ बताइए आप। तो नहीं मतलब समाचार को नहीं आगा देख रोजीना उलझे वाटे आसपास दे क्यों स्वागत को नहीं आता। बताओ। 3 साल से हमारे मिछड़ी में पानी नहीं आ रहा है। कौन से मोहल्ले में? राजपूत कॉलोनी।
राजपुरोहित राजपुरोहित कॉलोनी। वाले बालाजी अच्छा, दोनों कॉलोनी बहुत ज्यादा परेशान है। टैंकर गिरा तीन साल से। मैं समझा पानी पिए मगर पानी ठीक है मैडम, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? तो पाइपलाइन नीचे करा दो या चाहे नहीं करवा दो। पाइपलाइन नहीं दिलो। पाइपलाइन नहीं गिरा। मौसम गर्मी का है, इनका तुरंत समाधान करो आप। लोगों को नहीं सबली या तो पाइपलाइन लगवाओ या घर के सामने बाल लगवाओ। हाँ के सामने वाल भी लगवा दो तो भी हमारे पानी आ सकता है। पाइपलाइन से पानी नहीं जाएगा। वो वाल की भी समस्या है। खबर नावा से है, जहां प्रतिभा सोशल सर्विस सोसाइटी के द्वारा विशाल सामूहिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस आयोजन को सूक्ष्म रूप से रखा गया। कोरोना महामारी के बचाव हेतु सरकारी व सार्वजनिक स्थानों पर बैनर चिपकाकर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया। वह चीन के द्वारा गलवान घाटी में हमारे सैनिकों पर धोखे से हमला करने पर विरोध स्वरूप में चाइना के उत्पाद का बहिष्कार करने के लिए सोसाइटी के द्वारा अभियान का आगाज किया गया, जिसके तहत जगह जगह बैनर लगाकर लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने व चाइना के सामान का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया जाना है। सोसाइटी के द्वारा कोरोना महामारी के उन योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया जिन्होंने इस महामारी में किसी न किसी रूप में सेवा देकर अपना योगदान दिया। इस दौरान सोसाइटी ने कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में देश हित व मानवता की रक्षार्थ कार्य करने वाले कोरोना योद्धा तहसीलदार गुरु प्रसाद तंवर, भामाशाह, एडवोकेट मोहन कुमावत, विभिन्न समाचार पत्रों के पत्रकारों के साथ न्यूज फ्लैश टीवी चैनल के नागौर जिला चीफ ब्यूरो लक्ष्मण सिंह मेड व नावा पत्रकार नरेंद्र सिंह टोरडा, मारवाड़ हॉस्पिटल डॉक्टर पंकज गुप्ता, तुलसीराम दादरवाल सहित कई गणमान्य लोगों और नागरिकों को नावा सोशल सर्विस सोसाइटी के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा माला पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के संरक्षक सत्यनारायण लड्ढा, संस्थापक व अध्यक्ष लुकमान शाह, सह संयोजक तुलसीराम राजस्थानी, साहित्यकार पंडित राधेश्याम जोशी, प्रवक्ता अशोक पारी कटल, स्टूडेंट क्लब के संरक्षक मोतीराम मारवाल, इसके साथ फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष मनोज गंगवाल, दिलीप टेलर आदि उपस्थित थे। राजस्थान के राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से नागौर के नए जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी का स्वागत व सम्मान किया गया। COAM एस अफाक पवान ने बताया कि आज स्काउट गाइड जिला मुख्यालय की ओर से रोवर रेंज सर्व कर अन्य पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर का स्काउट स्कार्फ पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत व सम्मान किया गया। गाइड CO मीनाक्षी भाटी ने बताया है कि स्काउट मास्टर प्रेमचंद सांखला की बनाई पेंटिंग को जिला कलेक्टर ने सराहा है। CO पवार ने बताया कि जिला कलेक्टर स्काउट गाइड के स्टेट कमिश्नर भी हैं। सभी रोवर रेंजर ने कलेक्टर के स्टेट कमिश्नर होने से रोवर रेंजर्स ने खुशी प्रकट की व इससे अपने आप को गर्वित महसूस किया। इस अवसर पर जिला प्रशिक्षण आयुक्त राजेंद्र प्रसाद आचार्य, सचिव राजूराम जोशी, कोषाध्यक्ष भागचंद तिवारी, स्काउट मास्टर प्रेमचंद सांखला, राजेश देवड़ा, बजरंग सांखला, गाइड कैप्टन इंदिरा बिश्नोई, लीडर प्रेम सिंह चरण, प्रकाश सिंह पटेल, हर्षुल पटेल, सरला व गुड्डी बेनीवाल, इसके साथ ही इन सभी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नागौर पर समाज सेवी और भामाशाह जावेद गोरी का स्कार्फ पहनाकर जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट राजेंद्र प्रसाद आचार्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जावेद गोरी ने स्काउट गाइड द्वारा जारी की गई और अभी कोरोना में भी स्काउट गाइड ने अच्छा काम किया है। हमारे जो नए कलेक्टर साहब आए हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी साहब का हमारे जो रोवर रेंजर्स हैं उनके द्वारा स्वागत किया गया और सर ने उनसे फेस टू फेस बात भी की गई और कोरोना काल में जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है नागौर में रोवर रेंजर्स द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी काफ़ी भरसक प्रशंसा की और इस गतिविधि को बहुत अच्छे से आगे संचालित करने के लिए भी कहा गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में आज नागौर जिले के जिला कलेक्टर सम्माननीय डॉक्टर जितेंद्र सोनी साहब का स्काउट गाइड परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया और स्वागत कार्यक्रम में नागौर स्थानीय संघ के भी विभिन्न पदाधिकारी भी साथ थे और स्काउट गाइड परंपरा के अनुसार उनको स्कार्फ पहनाया गया और CU गाइड के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर के श्रीमान सोनी जी का स्वागत किया। जितेंद्र सोनी हमारे राजस्थान प्रदेश के स्काउट के स्टेट कमिश्नर स्काउट भी है
और आपके नागौर बढ़ाने से निश्चित रूप से नागौर जिले की स्काउट गाइड गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मेड़ता क्षेत्र की नौखा चांदवता ग्राम पंचायत में नरेगा से किए के बाद एक चोरी करने वाले मामला सामने आया है। इसके अंदर एक मामला सामने आया है जो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है, जिसकी शिकायत भी जिला परिषद तक पहुंच चुकी है, मगर अधिकारियों में भी अभी ऐसी कोई कार्रवाई तक नहीं की पाती। पंचायत में किए गए टाका निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों की जानकारी उन लोगों को भी नहीं जिनके लिए मकान या टाका बना हो, और इसके साथ ही उनको इस बात की जानकारी भी नहीं है जिनके लिए मकान बनाए जा रहे हैं। इससे भी बड़ा मामला तो ये है कि इन लोगों की जिला परिषद स्तर तक भी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। ग्रामीण मदन राम बताते हैं कि उन्होंने खुद के रुपए से खेत में टाका बनाया, लेकिन उस पर गांव की नरेगा सहायक ने भुगतान उठा लिया। प्रधानमंत्री की इस महित्ती योजना में ऐसे फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। किस्तों में हर राशि जारी करने के दौरान भी कोई मुआवजा किया जाना होकर इंजीनियर की रिपोर्ट होना अनिवार्य है, तो सबकी सांठगांठ से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, और जब सब हकीकत सामने है तो फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। रोचक बात तो ये है कि बिदामी रोज नरेगा काम पर जाती थी, लेकिन उनके खेतों में आए 17,000 को 8,000 बताकर 2,000 नरेगा सहायक ने रखे तथा 6,000 का भुगतान दिया। वहीं गांव के सवाई राम का कहना है कि उनके पास मकान नहीं है। पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया, मगर उनसे रिश्वत मांगी गई, नहीं दी तो मकान के लिए सूची में नाम नहीं आया। इसके साथ ही गांव के शीरू कंवर का ऑनलाइन सूची में मकान के लिए नाम आया था और भुगतान भी हुआ था, मगर जमीन स्तर पर न तो कोई उनको मकान बनाने के लिए राशि दी गई और न ही मकान बना। वहीं भूरा राम नायक ने भी बताया कि उनके खेतों में मेड़बंदी नहीं हुई है। सरपंच प्रतिनिधि बनवार लाल सांखला का कहना है कि उनकी जानकारी में ऐसा गड़बड़ झाला नहीं हुआ है। बदलकर अपना व्यवहार करो कोरोना परवार, मुंह माथे मास्क लगाओ, कोरोना को दूर भगाओ, बिना मास्क बाहर न जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर न थूके, हाथ नहीं मिलाएं, नमस्ते अपनाएं। सरेकी कोरोना से बचाव और रोकथाम संबंधित जागरूकता संदेश जिला कलेक्टर के गांधी उद्यान में सभी को दिया गया और तख्तियों पर पढ़ने को मिले। सूचना जनसंपर्क विभाग तथा नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस नवाचार की शुरुआत जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी व अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार शर्मा ने की। जिला कलेक्टर व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कलेक्टर परिसर में स्थित गांधी उद्यान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष स्थित हरे वृक्ष के तने पर कोरोना से बचाव का संदेश लिखा और तख्ती को। इसके बाद यहां सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक उदावत नेहरू, युवा केंद्र के जिला समन्वयक सुरमई शर्मा, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक गोयल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला IEC समन्वयक हेमंत उज्जवल, नेहरू युवा केंद्र के लेखाकार महेंद्र सिंह, स्वयं सेवक हनिंद्र गवाला व मुकेश कोडला ने भी कोरोना जागरूकता संदेश लिखी तख्तियों गांधी उद्यान में विभिन्न पेड़ों पर लगाई। कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर जागरूकता संदेश लिखे ये तख्तियां पुलिस अधीक्षक कार्यालय नेहरू उद्यान सहित जिला मुख्यालय पर विभिन्न जगहों हरे दस्तकों पर लगाई गई है। और इसके साथ ही गौरतलब है कि 21 जून से लेकर 7 जुलाई तक इस जागरूकता अभियान के तहत कठपुतली नृत्य, फरिश्ते और रंगोली, शपथ, सेल्फी कार्यक्रम, फिर प्रदर्शनी, वाहन रैली, रोडवेज बसों पर विनाइल स्टिकर लगा तथा वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता में आयोजित की गई। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाई गई कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी 31 जुलाई तक टाउन हॉल में रहेगी। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यापारियों को राहत देने हेतु राज्य सरकार ने कृषि विपणन विभाग की ब्याज माफी योजना 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले ब्याज माफी योजना 2019 के तहत बकाया राशि 25% ब्याज के साथ जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून थी। राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क एवं अन्य बकाया राशि की वसूली पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के दृष्टिगत भाग द्वारा ब्याज माफी योजना 2019 लागू की गई थी। इसमें 31 मार्च तक मूल बकाया राशि पर देय ब्याज में 75% की छूट प्रदान की गई थी। कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लागू होने के कारण योजना 30 जून तक बढ़ा दी गई। जून में भी आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई। व्यापारियों ने योजना के तहत समय बढ़ाने की मांग की थी। इस पर राज्य सरकार ने योजना की तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी थी। मंडी समिति के अधिकारियों ने अनुसार 2019 तक सैकड़ों प्रकरण लंबित है
30 सितंबर तक व्यापारी प्रकरण निपटाकर बकाया राशि 75% तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। कृषि उपज मंडी के सचिव यशपाल चौधरी ने बताया कि वर्ष 2015 तक बकाया प्रकरणों का निपटान करवाकर व्यापारी 30 सितंबर तक बकाया राशि जमा करवा सकती हैं। इसके साथ ही सचिव यशपाल चौधरी ने बताया कि 2019 तक बकाया प्रकरणों का निपटारा करवाकर 30 सितंबर तक बकाया राशि जमा करवा सकते हैं। राज्य सरकार ने ब्याज माफी योजना की तिथि और बढ़ा दी है। इसका व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। इसको लेकर बहुत ज्यादा अपडेट बहुत जल्द बता देंगे। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।